वरिष्ठ नेता कैलाश जोशी के बेटे और 3 बार के विधायक दीपक जोशी है हमारे साथ, जो कि इस समय कांग्रेस के लिए प्राणपण से लगे हुए हैं छिंदवाड़ा सीट को जिताने में। सर, कैसा चल रहा है इस समय नकुल नाथ का प्रचार? देखिए, छिंदवाड़ा सीट कमलनाथ जी और छिंदवाड़ा एक दूसरे के पर्याय हो चुके हैं। जो जनहित के काम हो सकते थे उसके अलावा भी व्यक्तिगत कार्यों के माध्यम से यहाँ पे बड़े लंबे समय तक, क्योंकि मैंने जब इस क्षेत्र में आया और पृष्ठभूमि देखी तो माननीय कमलनाथ जी तो संजय गांधी जी के दोस्त थे, लेकिन उस दोस्ती के खातिर उन्होंने जब कांग्रेस को साथ दिया और पहली बार श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने उनको यहाँ भेजा था, वो 80 की बात थी। गांधी नेहरू परिवार के बहुत नज़दीक थे, चाहते तो वो हो सकता था कि कोई दूसरा क्षेत्र ले सकते थे या कहीं दूर, लेकिन उन्होंने छिंदवाड़ा को अपनी कर्म भूमि बना लिया। और आज मैं देखता हूँ कि घर घर में कमलनाथ जी कहीं ना कहीं विद्यमान हैं। लेकिन कमलनाथ जी कुछ कमजोर पड़ गए हैं, एक दीपक तो चले गए। देखिए, दीपक के जाने आने से कुछ नहीं होता। जो दीपक गए हैं उसका क्या कारण है लोग खुद ही बताते हैं। अभी हम गांव में जाते हैं तो मैं कम से कम 20 गांव 25 गांव में मैं जा चुका हूँ। आज भी 12-15 गांव में हमारा दौरा है। लोगों का ये कहना है कि देखिए, जो जा रहे साथ में, जब उनको जरूरत थी तो उनको साथ देना था। बहुत ज्यादा विश्वास पात्र माने जाते रहे हैं दीपक सक्सेना कमलनाथ के, और ये कहा जा रहा है कि दीपक सक्सेना के चले जाने से कमलनाथ का जो बैकबोन है उस पर प्रहार हुआ है। नहीं, देखिए, आदमी जाता है तो स्वाभाविक रूप से कुछ तो होता है, लेकिन मैंने यहाँ देखा है कि कमलनाथ जी जनता की रग रग में बसे हैं। आज दोनों व्यक्तियों की हम तुलना करें, एक तरफ नकुल नाथ, दूसरी तरफ बीजेपी की जो प्रत्याशी है वो, तो लोगों को लगता है कि कमलनाथ जी का जो व्यक्तित्व इतना विशाल है कि उस व्यक्तित्व का अगर हम विस्तार करते हैं तो वो ज़्यादा जनहित में होगा बनिस्बत उस व्यक्ति को जिसको कि लोग यहाँ पर वार्ड स्तर पर पसंद नहीं करते। वैसा कहा जाता है, कुछ कल तो एक कार्यकर्ता ने मन से कहा था कि वो अपने वार्ड में, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि नकुल नाथ अपने पिताजी के नाम पे वोट मांग रहे, तो उन्होंने यहाँ तक कहा है कि आप अपने पिताजी के नाम वोट मांग के दिखा दीजिए अपने वार्ड में। तो ये तक चैलेंज हुआ है। तो ऐसे दृष्टिकोण में मैं ये मानता हूँ कि कमलनाथ जी का जो एक व्यक्तित्व इतना विशाल है जो जनता की रग रग में बसा, और आप खुद देख रहे पूरे प्रचार प्रसार की दृष्टि से भी आज हम देखते हैं कि दोनों पार्टियों का जो प्रचार प्रसार, आप 2 या 4-3 बचे हैं, लेकिन जिस प्रकार का प्रचार प्रसार होना चाहिए उस प्रकार का प्रचार प्रसार यहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में ही देखने को जा रहा है। शहरी क्षेत्रों में जरूर देखने को जा रहा है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में इन चीज़ों के अलावा भी अभी हम देख रहे हैं किसानों में 2 बातों को लेकर बड़ा गुस्सा है। एक, इन्होंने अपनी गारंटी में कहा था कि हम 2700 रुपये क्विंटल गेहूँ खरीदेंगे, आज वो नहीं खरीदे जा रहे। दूसरा, ये कहा गया था कि हम आपकी व्यवस्थाओं को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। उनमें भी कहीं ना कहीं कमियां किसानों को लगती है, और किसानों को लगता है कि साहब, कमलनाथ जी को साहब ही कहते हैं, साहब कमजोर होंगे तो हम कमजोर होंगे, इसलिए हमको साहब की को मजबूत करने का प्रयास होना चाहिए। इस चुनाव में तो हम साहब को मजबूत करेंगे, चाहे उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। लेकिन जो गांव की आप बात कर रहे हैं कि गांव में कमलनाथ मजबूत हैं, कैलाश विजयवर्गीय ये सीधा आरोप लगा रहे हैं, चुनाव आयोग से भी शिकायत कर रहे हैं कि गांव में आप लोग लगातार पैसे बांट रहे हैं, बर्तन बांट रहे हैं और लोगों को प्रलोभन दे रहे हैं। देखिए, मैंने कहा ना, कमलनाथ जी रग रग में बसे हैं। कमलनाथ जी का व्यक्तित्व और उनके लोग हर गांव में हैं। हम कल जिस गांव में गए थे वहाँ एक वोटर ने हमको घर पे बुलाया कि आप मेरे घर नहीं आ रहे, मेरे घर नहीं आ रहे। हमने कहा क्यों? बोले मुझे कमलनाथ जी के पास नहीं जाना था, मैं बीजेपी का कार्यकर्ता रहा हूँ और बीजेपी का जो मोनो था वो मेरे पास था। मैं कमलनाथ जी के पास गया एक इलाज के लिए। कमलनाथ जी ने कहा कि आपका इलाज हो जाएगा और आप चले जाइए। उन्होंने व्यक्ति भेजा, अस्पताल का इलाज हुआ, बिल किसने दिया क्या दिया ये नहीं पता। तो कमलनाथ जी का व्यक्तित्व इतना विशाल है। गिरीश साहू के पास से कुछ पैसे भी पकड़े गए हैं, इसकी चर्चा कर रहे हैं कैलाश विजयवर्गीय। नहीं, देखिए, विजयवर्गीय जी यहाँ के प्रभारी हैं। प्रभारी होने के नाते वो खुद जानते हैं कि किस प्रकार के चुनाव उन्होंने लड़े हैं। जब उन्होंने महू का चुनाव लड़ा था तो लोग कहते थे कि मोटरसाइकिल गिफ्ट कर दी गई। तो चुनाव की ये बातें उनके मुंह से शोभा नहीं देती। अगर साफ सुथरा चुनाव लड़ने का मुद्दा अगर उनके अंदर है तो अपने इलाके में करके दिखाएं। छिंदवाड़ा का चुनाव साफ सुथरा हो रहा है या नहीं हो रहा है? आपको क्या लगता है, क्या सच में जो आरोप लगते हैं कि शराब बंट रही है, पैसे बंट रहे हैं, क्या सच में छिंदवाड़ा के चुनाव में भी ये सब हो रहा है? नहीं, देखिए, मुझे तो नहीं लगता। मैं तो जिस जगह गया हूँ उस जगह पे मुझे तो ऐसा इस प्रकार की कोई बात नहीं लगती। मुझे यहाँ ये लगता है कि कमलनाथ जी का व्यक्तित्व भी अपने आप एक विशाल रूप में काम कर रहा है। और जहाँ तक भाजपा है
वो अपने सरकारी तंत्र के माध्यम से काम करने का प्रयत्न कर रही, पटवारियों को, रोजगार सहायकों को और आंगनवाड़ी अभी कुछ गांव में लोगों ने बोला, हमको आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने आके बोला कि हमको कहा जा रहा है कि आप किसी प्रकार से वोट डलवाने की व्यवस्था करें, हम पे प्रेशर है। तो सरकारी तंत्र का उपयोग जरूर हो रहा है यहाँ पर, और इनकी जो व्यवस्था है, चूंकि सरकारी व्यवस्था है, क्या कर सकते क्या नहीं कर सकते। लेकिन कमलनाथ जी के बारे में ऐसा कहा जाता है पूरे 5 साल वो अपना व्यक्तिगत सहयोग जनता को करते हैं, लेकिन चुनाव में वो उनका सहयोग अपने लिए मांगते हैं। तो चुनाव में वो किसी प्रकार के धन बल का उपयोग नहीं करते। वो ये बात जरूर है कि अच्छे धनाढ्य व्यक्तियों में नकुल नाथ के ऊपर ये भी आरोप लगता है कि उनका स्वभाव ऐसा है कि लोग उनको छोड़ छोड़ के चले जा रहे हैं। देखिए, ये तो छोड़ने का एक बहाना मात्र है। जिस प्रकार कमलनाथ जी बहुत गंभीर और विजन वाले व्यक्तित्व हैं, मैंने देखा है कि बहुत कम बात करते और बहुत कम बातों में ज़्यादा से ज़्यादा बातों को स्वीकार करने की उनकी क्षमता है। मैंने तो जब से मुलाकात की तब से उनका इसीलिए वो हो गया। तो नकुल नाथ जी अभी राजनीति में नए हैं, और राजनीति में नए होने के कारण जो उनका व्यक्तित्व है, उस व्यक्तित्व के अनुसार मेरे ख्याल से पिता की विरासत का विस्तार देने वाला काम वो भी लगातार कर रहे हैं। कोई नकारात्मक टिप्पणी उनकी आज तक, तो वीडियो वायरल होते हैं, कोई वीडियो उनका इस प्रकार का सुनने नहीं आया। लेकिन जो लोग गए हैं वो किसी भय और किसी प्रबंधन के कारण गए। भय और प्रबंधन के कारण और भी लोग जा सकते हैं, लेकिन मैंने कहा ना, जनता कमलनाथ जी के साथ है, और चुनाव निश्चित रूप से लोग तो ये कह रहे हैं कि पिछले चुनाव की तुलना में ज्यादा वोटों से नकुल नाथ जी जीतेंगे। आपके लिए भी कहा जा रहा था कि आप बीजेपी में जाने की आपकी बात चल रही थी। देखिए, मैं तो बीजेपी का ही था, मेरा नाम ही दीपक है, जनसंघ का दीपक था मैं तो, और मैं इस विचारधारा में रचा बसा। पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा ये दीपक बनाया गया था, और दीनदयाल जी उपाध्याय, अटल जी जैसे असंख्य लोगों ने इसको प्रज्वलित किया, लगातार इसको प्रकाशमान रखा। लेकिन पिछले चुनाव के दौरान कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिसके कारण मैं व्यथित होकर कांग्रेस में गया था। कांग्रेस में जाने के बाद चुनाव लड़ा, चुनाव में पराजित भी हुआ, ये भी मैं स्वीकार करता हूँ। लेकिन मैं कांग्रेस के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा था। भारतीय जनता पार्टी के बहुत से लोग, क्योंकि सालों साल भारतीय जनता पार्टी में रहे, पिताजी तो उसके एक जड़ में रहे, इस नाते से बहुत से लोगों की इच्छा थी कि मैं वापस पार्टी में लौटूं। तो उनके आग्रह पर उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि वापस लौटो। तो मैंने कहा आप पहल करेंगे तो मैं उसको स्वीकार कर लूँगा। इतना होने के बाद मेरे पास खबर आई थी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि 11 मार्च को आपको भाजपा कार्यालय पहुंचना है, और अरुणोदय चौबे और एक और विधायक जी, पूर्व विधायक जी के साथ आपको भाजपा की सदस्यता लेना है, तो आप आ जाइए। 9 मार्च को करीब 2:30-3 बजे के आसपास मेरे पास टाइम रिकॉर्ड है, इनकमिंग कॉल है माननीय वी.डी. शर्मा जी का और नरोत्तम मिश्रा जी का, जिसमें उन्होंने कहा है कि आप आ रहे हैं ना। मैंने कहा बिल्कुल आ रहा हूँ। तो बोले आप 2 लोगों से मिलने उनके घर चले जाना। तो मैंने कहा किन से? तो उन्होंने बोला कि इन लोगों से। मैंने कहा घर क्यों? बोले आपको इनसे जाके माफ़ी मांगना है। तो मैंने कहा मैं कार्यकर्ता से माफ़ी मांग सकता हूँ, पार्टी से माफ़ी मांग सकता हूँ, लेकिन घर जाके किसी व्यक्ति विशेष से मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा। और उसी वक्त मैंने उठ के सीधा कांग्रेस कार्यालय गया, राजीव सिंह जी जो कार्यालय के प्रभारी थे उनसे मिला, और मैंने कहा मैं आप कांग्रेस के लिए तन मन धन से काम करूँगा। दूसरे दिन में देवास जिले के कार्यालय के उद्घाटन कार्यक्रम में गया। उसके बाद मैं माननीय मंगलानी जी से बात करने के बाद छिंदवाड़ा आया कि मैं 4 दिन 5 दिन छिंदवाड़ा में काम करना चाहता हूँ। मैं लगातार कांग्रेस के लिए काम करने का प्रयत्नशील हूँ। एक बड़ी विरासत का व्यक्ति जब पार्टी छोड़ता है और उसके संस्कार दूसरी पार्टी के होते हैं, समस्या आती है काम करने में? देखिए, समस्या स्वाभाविक रूप से आती है। आज आप भी अगर कुछ चीज़ नहीं करेंगे तो नई चीज़ में उसको ग्रहण करने में समस्या तो आएगी। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं तक पहुँचने के पहले, जैसे लोग कहते हैं ना कि उल्टा, मेरे साथ उल्टा, मैं नेताओं तक पहले पहुँच गया, क्योंकि पिताजी का नाम, पिताजी की विरासत इतनी बड़ी है कि उसको नेता लोगों ने सहजता से स्वीकार किया। अभी कार्यकर्ताओं तक पहुँचने में कहीं ना कहीं दिक्कत है, और कांग्रेस के जो एक राजनीतिक स्वभाव रहा है कि यहाँ खुले मन से बातें होती है, उस मन के कारण कभी कभी मुझे भी दिक्कतें आई, लेकिन उसको मैं धीरे धीरे दूर कर रहा हूँ। क्या आप मानते हैं कि छिंदवाड़ा के चुनाव में जिस जोश के साथ बीजेपी और उसके कार्यकर्ता और नेता लगे हैं, वो जोश कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में थोड़ा कम है? नहीं, देखिए, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की अपनी पद्धति रही है, उनका एक सिस्टम रहा है। जिस जगह में मैं जा रहा हूँ वहाँ पर उनकी समितियाँ हैं, समितियों के नीचे कार्यकर्ता, उनकी बैठकें होती है। ये समिति अभी से नहीं बनी है, कमलनाथ जी ने बहुत पहले से समितियां बना रखी, तो ये समितियां बनी हुई है, वो समिति अपना काम करती है, और वो किसी भीड़ तंत्र से बिना लाग लगाव से, जैसे मैंने कहा चुनाव में मुझे भी लगा कि कमलनाथ जी इतने बड़े हैं तो धनबल का प्रयोग कहीं ना कहीं कांग्रेस के माध्यम से भी होता है, लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को कुछ नहीं दिया जा रहा, सिर्फ वो साधनों के माध्यम से जितनी अपनी पहुंच बना सकते पहुंच बनाने का प्रयत्न करते। तो मैंने पूछा भी था, लोगों ने कहा कि कमलनाथ जी का व्यक्तित्व
5 साल लोगों को, कार्यकर्ताओं को और पार्टी के लोगों को और जनता को देता है और फिर चुनाव में वो सिर्फ लेते, तो चुनाव में किसी प्रकार का इस प्रकार का खर्चा वो करना आवश्यक रूप से नहीं समझते। जितना लग रहा था कि कमलनाथ की जो विरासत है, उस लिहाज से जितना आसान ये चुनाव उनके लिए होना चाहिए, नकुलनाथ के लिए, उतना आसान नहीं है ये चुनाव। क्या ये महसूस हो रहा है आप लोगों को? देखिए, चुनाव को आसान नहीं बनाने का काम तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। उनको तो सिर्फ एक ही लक्ष्य दिख रहा है कि कमलनाथ कमलनाथ कमलनाथ। लेकिन कमलनाथ जी के कामों को उन्होंने स्वीकार नहीं किया। अगर वो कमलनाथ जी के कामों को स्वीकार करते हैं, अपनी बातों को लेकर जाते हैं, कमलनाथ जी के खिलाफ बोलना मतलब जनता को लगता है कि वो हमारे नेता को कहीं ना कहीं खिलाफ बोल रहे, तो जनता में वो आक्रोश मैंने देखा आज की तारीख में। अगर नकुलनाथ हारते हैं तो इसके पीछे जिम्मेदार क्या वजह हो सकती है, क्या लगता है आपको? देखिए, नकुलनाथ जी के हारने का कोई कारण नहीं है, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ, कोई कारण नहीं है। और जो एक इन्होंने लहर जैसी बात आई, मैं मध्य प्रदेश के मैं हर सीटों पे लगभग ध्यान रखता हूँ, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि आज इसके साथ साथ छिंदवाड़ा के साथ साथ राजगढ़ सीट जहाँ से दिग्विजय सिंह जी लड़ रहे हैं, कांतिलाल जी भूरा झाबुआ से जहाँ से लड़ रहे हैं, धार और खरगोन सीट जो हमारी आदिवासी सीटें हैं, दो आदिवासी भाइयों की, वो दोनों सीटें, सीधी की सीट जहाँ कमलेश्वर पटेल लड़ रहे हैं, मंडला और शहडोल की सीटें, आज कांग्रेस बहुत अच्छी फाइट में, और मेरे ख्याल से कांग्रेस 7-8 सीटों पर चुनाव जीतेगी। छिंदवाड़ा में तो मैं कह ही नहीं सकता आज की तारीख में कि कांग्रेस कहीं ना कहीं पीछे रहेगी। बहुत ही दिलचस्प बात कर रहे हैं आप। जिन सीटों का जिक्र आपने किया कि कांग्रेस जीत सकती है, एक एक सीट का आप कोई एक एक या दो वजह बता दीजिए कि क्यों जीत रही है सीटें कांग्रेस, जबकि 29 सीटें इस समय, 29 में से 28 सीटें ऑलरेडी बीजेपी के पास है। देखिए, कांग्रेस का मूल मेरे ख्याल से आदिवासी रहा, और आदिवासियों की प्रवृत्ति, क्योंकि मेरे पिताजी खुद बागली विधानसभा से रहे जहाँ आदिवासी बहुमत रहा और उन्हीं के आधार पर चुनाव जीतते रहे, तो जो आदिवासियों को एक बार पकड़ लेता और आदिवासियों को जिस पर एक बार विश्वास हो जाता उसके विश्वास के साथ रहते हैं। जहाँ तक मैंने झाबुआ सीट की बात की, कांतिलाल जी बहुत पुराने आदिवासी कद्दावर नेता हैं। कांग्रेस बीजेपी ने जो प्रत्याशी घोषित किया वो निश्चित रूप से आदिवासियों में इतनी पकड़ वाला नहीं। धार और खरगोन की हम बात करें तो दोनों जगह कांग्रेस का प्रत्याशी ज्यादा रूप से मजबूत है बनिस्बत बीजेपी के आदिवासी प्रत्याशी के। हम राजगढ़ में आ जाए तो सालों साल माननीय दिग्विजय सिंह की कर्मभूमि रही है और वहां से चुनाव भी जीते, और भाजपा के गढ़ को तोड़ने का प्रयास भी उन्होंने किया, तो दिग्विजय सिंह जी वहाँ निश्चित रूप से भारी होंगे। सीधी में जो चुनाव है जातिगत आधार पे भी होता है, वहाँ आपने देखा कि जो जातीय आधार है उसमें कमलेश्वर सिंह जी कहीं भारी बैठते हैं। मंडला में विधायक के रूप में फग्गन सिंह जी हारे थे, लेकिन आज अन्य रूप से भी फग्गन सिंह जी कमजोर है तो वो जीतेंगे। तो ऐसे दृष्टिकोण में जिन सीटों का मैंने आकलन लगाया वो निश्चित रूप से कांग्रेस भारी है। तो कितनी सीटें आपको सबसे ज्यादा मजबूत लग रही हैं जीत के लिहाज से? देखिए, 7-8 डोगर सीट के अलावा मैं खुद होशंगाबाद का प्रभारी रहा हूँ, वहाँ भी कांग्रेस से जो प्रत्याशी आए जय संजय शर्मा, वो दर्शन सिंह पे भारी है आज की तारीख में। ये नहीं कह सकते कि सीटें क्या, लेकिन ये 5-7-8 सीटें निश्चित रूप से कांग्रेस जीतेगी। तो बीजेपी से कांग्रेस में आए दीपक जोशी, लेकिन ये दावा कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश के इलेक्शन में 7 से 8 सीटें कांग्रेस जीत सकती है। कैमरामैन रवीश पांडे के साथ रविकांत, एबीपी न्यूज, छिंदवाड़ा।